आदाब। मैं यार मोहम्मद अंसारी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का खैर मकदम स्वागत करता हूं। आज एक बड़ी अपडेट आई हुई है। बिहार लोक सेवा आयोग के तरफ से बिहार में आयोजित होने वाले प्रधान शिक्षक से संबंधित, जिसमें कुल पदों की संख्या 40,506 है। कई बार कई शिक्षक इसकी तिथि निर्धारित होने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे थे, कोई क्लियर नहीं हो पा रहा था कि कब इसकी परीक्षा होनी है। हालांकि पिछले कुछ समाचार पत्रों से प्रकाशित होने वाले खबरों में जिसमें बताया गया कि 18 दिसंबर को संभवतः इसकी परीक्षा होगी, और पिछले दिन यानी 9 दिसंबर को फाइनली बिहार लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी कर ये बता दिया है कि इसकी परीक्षा 18 को न होकर 22 दिसंबर को होनी है। क्योंकि पहले जो तिथि निर्धारित की गई थी 18 दिसंबर को, 18 को पहले बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर पहला फेज़ जो होना है वो 18, और दूसरे में फिर 28 दिसंबर को होना है। इस वजह से उसके तिथि को विस्तारित किया गया है। अब ये परीक्षा 22 दिसंबर 2022 को गुरुवार को आयोजित की जाएगी। उससे संबंधित कुछ अहम चीज़ें आपके बीच रखना चाहूँगा। जो कल विज्ञप्ति निकाली गई है बिहार लोक सेवा आयोग पटना के माध्यम से, विज्ञापन संख्या 4/2022, शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 18/12/2022 को आयोजित की जाने वाली लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा बिहार में नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 की तिथि घोषणा होने के कारण अब दिनांक 22 दिसंबर 2022 को यानी गुरुवार को आयोजित की जाएगी। जैसा कि हमने पिछले कई समाचार पत्रों और बाकी चीज़ों में ऑफिशियल पोर्टल पे भी के माध्यम से भी जानकारी ली कि इसमें कुल पदों की संख्या 40,506 है, और ये पहली बार, काफ़ी लंबे समय के बाद ये पहली बार है जब नियोजित शिक्षकों के लिए कोई बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रधान शिक्षक के लिए कोई वैकेंसी निकाली है। इसमें कोटिवार अगर बात करें तो अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के लिए 16,204, जिसमें 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए पद सृजित किए गए हैं। यानी 16,204 में महिलाओं की कुल संख्या होगी 5,686, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की बात करें EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें तो 4,046 पद हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 1,203 पद सृजन हैं। अनुसूचित जाति यानी SC की बात करें तो 6,477 पूरे बिहार में पद है, जिसमें महिलाओं के लिए 2,430 पद रिजर्व हैं। अनुसूचित जनजाति ST कैटेगरी के लिए 418, जिसमें 124 महिलाओं के लिए अनुमान्य पद हैं, और EBC अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 7,290, जिसमें 2,696 महिलाओं के लिए अनुमानित पदों की संख्या रखी गई है। पिछड़ा वर्ग में 4,861, जिसमें 1,622 महिलाएं होंगी। पिछड़े वर्ग के महिलाओं की बात करें तो 1,210। तो इस प्रकार कुल पदों की संख्या अगर देखी जाए पूरे बिहार में तो 40,506 पद हैं पूरे बिहार में, जिसमें महिलाओं के लिए 13,731 पद अनुमान्य पदों की कुल संख्या निर्धारित की गई है। अब जैसा कि हमने इसके विज्ञप्ति को देखा, कई बार इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, बदलाव सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई कि इसमें निगेटिव मार्किंग हटा दी जाएगी। कुछ में हुआ कि इसके जो प्रारूप है, इसके पूरे नोटिफिकेशन जारी किया गया था जो एग्ज़ाम से संबंधित, उसमें भी चेंजेस किए जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल अगर कुल मिला के बात करें तो ऐसा कोई बदलाव होते हुए नहीं दिख रहा है। पिछला ही हालांकि हो सकता है कि थोड़े बहुत बदलाव सिलेबस को लेके हुए हों, लेकिन अभी का जो करंट का अपडेट वो है कि जो पिछला नोटिफिकेशन जारी किया गया था फर्स्ट टाइम, जिसमें सामान्य अध्ययन के लिए कुल अंकों की संख्या 75 और DLED विषय से संबंधित 75, यानी ये परीक्षा हम सभी जानते हैं कि 150 प्रश्नों के लिए होनी है, जिसमें बहुविकल्पीय ऑप्शन दिए होंगे, बहुविकल्पीय रहेंगे, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। हालांकि बीच में ये खबरें आई थी कि अब पिछला जो प्रधानाध्यापक का
की परीक्षा ली गई थी पूरे बिहार में, जिसमें 6,421 में से मात्र 421 या 20 कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाए थे, उसको देखते हुए नेगेटिव मार्किंग हटा दिया जाएगा। लेकिन जो अपडेट आई है उसमें ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है नेगेटिव मार्किंग से संबंधित। हम सभी जानते हैं जिन्होंने फॉर्म फिलअप कर लिया है और क्या करंट है उससे संबंधित एक और चीज़ आपके बीच रख दूं। लिखित परीक्षा, चूँकि परीक्षा के संभावित तिथि को लेकर काफ़ी उपापोह थी पिछले 5-6 महीने, या यूँ कहें कि जब से फॉर्म भरा गया इसकी परीक्षा को लेकर कई बार बदलाव किए गए हैं। तो अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये परीक्षा 18 को 9 के होके 22 दिसंबर को ली जाएगी। विज्ञापन पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा का क्या प्रावधान है विज्ञप्ति के आधार पे, वो आपको सुना रहा हूँ मैं। विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए आयोग द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह लिखित परीक्षा 150 प्रश्नों की होगी जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन के 75 अंक तथा DLED विषय के 75 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 यानी निगेटिव मार्किंग 1.1/4 अंक का निगेटिव मार्किंग होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि अब जो परीक्षा के लेके पूरे बिहार के नियोजित शिक्षक, प्रधान शिक्षक के लिए अभ्यर्थी जो वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, हालांकि मैं भी उसमें से एक हूँ, तो अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि 22 दिसंबर को परीक्षा आयोजित की जाएगी। हालांकि पहले वाली तिथि ठीक थी रविवार को, लेकिन नगर निकाय चुनाव को लेकर इसको विस्तारित किया गया है। कुछ समाचार पत्रों में आया कि 3 जनवरी को परीक्षा होगी। तो फिलहाल अभी तक का अपडेट यही है कि 22 दिसंबर को इसकी परीक्षा गुरुवार को आयोजित की जाएगी। अभी 10-12 दिनों का समय है। हालांकि बिहार सरकार की तरफ से अभी जिलों को ऐसा कोई नोटिफिकेशन या पत्र जारी नहीं किया गया है कि कहाँ पे और किन किन सेंटरों पे इसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। उम्मीद करते हैं कि ये हफ्ते दिन के अंदर ये पूरी हो जाएगी। हम और उसके सिलेबस से संबंधित अगर बात करें तो सामान्य अध्ययन में हम सभी जानते हैं कि सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं बिहार का योगदान, ये बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसको हम सभी पढ़ रहे हैं। भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता परीक्षण, ये टॉपिक्स हैं जिससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आएंगे। अगर हमारी सूझबूझ, हमारी समझ अच्छी बनती है तो बिल्कुल हम उस परीक्षा को क्वालिफाई कर पाएंगे। और इसके अलावा अगर DLED की बात करें तो DLED में कई इकाइयाँ बनाई गई, कई चैप्टर वाइज पढ़ना है हमें, जिसमें बच्चे तथा बचपन, उनके अधिकार, बाल अधिकार और महात्मा गांधी समाज सुधारक और बच्चों के अधिकार के लिए जो प्रयत्नशील रहे हमेशा, उनके संबंधित भी, जैसे महात्मा गांधी, गिजुभाई बदेका के बारे में पढ़ना है, रविंद्रनाथ टैगोर, मारिया मोंटेसरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जॉन डीवी का भी पढ़ना है, सिद्धांत, ये बहुत मशहूर हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपकी परीक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इनके अलावा पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम, विद्यालय संस्कृति का संगठनात्मक पहलू और जो भी शिक्षण संस्थान है जो बिहार की शिक्षा में अमूल्य योगदान दे रहे हैं उनसे संबंधित भी, जैसे डाइट, PTEC, BRC, CRCC। हालांकि CRCC का वर्तमान में कोई पद है नहीं, लेकिन उससे संबंधित भी पढ़ने को मिल सकता है। ठीक है, बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड, ये सब चीज़ें हैं जिस पे हमें ख़ास ध्यान रखना है और आशा करते हैं कि आप हम सभी अच्छे नंबरों से पास हो पाएंगे। इससे संबंधित जुड़ी कोई भी अन्य जानकारी या कोई सूचना आप चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, उसके ज़रूर हम उम्मीद करते हैं कि उसका रिप्लाई दे पाएंगे। हमारे अच्छा लगे तो चैनल का सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।